जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है SW एकेडमी में। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक आर्मी जीडी मैथ का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चन का जो है ये मॉक टेस्ट रहेगा और आप में भी कमेंट सेक्शन में बताना है। मिनिमम आपका जो है 12 प्लस का जो इसमें टारगेट रहना चाहिए। 12 क्वेश्चन जो है आपके सही होने चाहिए। तो चलते हैं सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 25% 50 है तो यह संख्या क्या है। एक संख्या आप मान के चलते हैं x और इसका 25% 25% है, साथ में लगेगा अपॉन 100 और इक्वल टू 50/1। 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितना बनेगा ये आपका x अपॉन 100 2 और अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 जा x रहेगा और 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 200। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका योग 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपने। दो संख्याएं फर्स्ट लेते हैं आपकी, ए आ जाएगा आपका 3x, बी आपका आ जाएगा 5x। योग बोला है, दोनों को प्लस कर देंगे, 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा ये आपका योग 40। 5 और 3 कितना हो गया आपका 8x इज इक्वल टू 40। 8 से काट दो, 8 पंजे 40, x कितना आ जाएगा आपका 5। तो अब बड़ी संख्या, बड़ी के लिए रेशो क्या है आपके लिए 5। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 25। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एलसीएम निकालना है आपने 15, 20, 25। तो क्या करना है आपने 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। 2 से करो पहले, 15 ये आएगा आपका 10, 25 फिर 2 से 15, 5 25, अब 3 से जाएगा ये 5 5 और 25, अब जाएगा आपका 5 से 5 1 1 और 5 और फिर 5 से 1 1 1 कितना बना आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे कितने हो गए 300। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 300। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 120 का 15% कितना होगा। 120 का 15% कितना होगा 120 मल्टीप्लाई 15/100। 0 से 0 कट, 2 के टेबल से कट जाएगा ये 6, 2 5 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 5 तिया 15 कितना बनेगा आपका 6 तिया 18। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और 600 रुपए में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपने। तो लाभ का फॉर्मूला है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 500 माइनस 600। 500 में अगर वो खरीद रहा है और 600 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है 100 रुपए का क्या हो रहा है आपका लाभ, प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। अब हमने लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना आ गया आपका 100, क्रय मूल्य कितना है, खरीद कितने में रहा है वो, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए में खरीद रहा है, मल्टीप्लाई साथ में 100। 2 0 से 2 0 कट, 5 के साथ 100 कटेगा, ये कितना आएगा आपका 20। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM 180 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका LCM मल्टीप्लाई HCF और अपॉन में आएगा फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। LCM कितना आपका 6, HCF कितना है 180, पहली संख्या कितनी है आपकी 30। ये कटेगा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छीके 18, 6 6 का कितना हो जाएगा 6 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 36। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए
36। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय निकालना है हमने। समय का फॉर्मूला है हमारा, समय बराबर है दूरी बटा चाल। समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी आ गई आपकी 50 और चाल कितनी है 10। 0 से 0 कट, कितना आएगा आपका 5। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 40 हैं। 30 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 40। ये आ गया आपके छात्र और ये आ गया आपका औसत, एवरेज। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 30 गुना 40 कितना आ जाएगा आपका 1200। तो बोला है कि कुल अंक कितने हैं, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी 1200। नेक्स्ट है, यदि 2x बराबर है 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2x बराबर है 10 तो x का मान 10, 2 जाएगा नीचे 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु पर 20% की छूट देने पर कीमत 800 रह जाती है, तो मूल कीमत क्या थी। एक वस्तु पर मान लो x रुपए की आपकी कोई वस्तु है, 20% की छूट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 80/100 इज इक्वल टू 800/1। 0 से 0 कटेगी, 8 10 जा 80, मल्टीप्लाई कर देंगे जो बचा है x/1 100 और 10/1, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1000। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका एक संख्या का 3/4 60 है, तो वो संख्या क्या है। एक संख्या x × 3/4 बराबर है कितना है 60। ये भी कट जाएगा, इक्वल है बीच में, 3 1 जा 3, 23 जा 60। अब जो बचती है टर्म उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 जा x और 24 जा कितना हो जाएगा आपका 80। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4 और 4:5। 4x और कितना है बी के लिए है आपका 5x। और ए की आयु कितनी दी है 20 वर्ष, तो हमने बी की निकालनी है। तो डायरेक्ट इससे कट कर दो, 4 5 जा 20x कितना आ जाएगा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो सी का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है एसआई का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है आपका 1000, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट, 10 दूने 20, 20 दाई कितने हो गए 200। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल कितनी दे के रखी है आपको 60 और समय कितना है 2 घंटे, 60 दूने कितना हो जाएगा आपका 120। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 5 आदमी 5 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। 5 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो 5 × 5 अपॉन 1, 5 5 जा 25 अपॉन 1 यानी कि 25 डेज में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा मैथ का मॉक टेस्ट था। आई होप कि आपका भी जो इसमें अच्छा स्कोर रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।